वनांचल टीवी 24 लाइव। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो वहाँ पे खड़ी थी और बताइए कि अभी बात मुझे खुद महिला सभी लोग साधारण महिला है, क्यों झूठ बोल के आई सर। रांची राजधानी में जमीन मामला बढ़ता जा रहा है। पुलिस माफिया के आगे नतमस्तक दिख रहे हैं। वर्दी और पावर के बीच फरियादियों की भी नहीं सुनी जा रही है। ऐसा ही मामला रांची ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के समक्ष आया। एक महिला रो रो कर अपनी फरियाद सुना रही है। यह महिला नामकुम प्रखंड की उप प्रमुख है जो न्याय की गुहार लगा रही है। झारखंड के राजधानी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसमें अनगढ़ा प्रखंड के थानेदार नवीन कुमार के द्वारा अभद्र व्यवहार को लेकर नामकुम के उप प्रमुख बीना कुमारी पर रंगदारी और मारपीट का मामला जमीन माफियाओं द्वारा दर्ज किया गया, जिसे लेकर बीना कुमारी अपने महिला साथियों के साथ थाना पहुंची और फर्जी मामले को लेकर अनगढ़ा थाने में आवेदन दी। आवेदन की प्राप्ति मांगी तो थाना प्रभारी नवीन कुमार भड़क गए और थाने से जाने को कहा। घंटों तू मैं के बाद थाना प्रभारी ने बीना देवी को धमकी दी कि थाना परिसर को खाली कर दे, वरना मजबूरन मामला दर्ज करना पड़ेगा। नहीं लिया, मुझे तो दीजिए रिसीविंग। वो बोलने लगे कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं अभी आपके साथ मैं जो मर्जी होगा मैं करूँगा। ये बात मेरे शरीर को पूरा सिहरा दिया। मैं पूरा चिल्लाने लगी कि आपको अभी जो करना है सो कीजिए, आप बाद में क्यों कीजिएगा। और मैं उनसे पूछने लगी कि आप किसी जमीन दलाल की गाड़ी में थाना एंट्री करते हैं, आप बिना ड्रेस का कैसे आप यहाँ पे थाना में हैं, आप निकर में हैं, आप मतलब स्पोर्ट ड्रेस में कैसे आ गए थाना में। आपका एक वर्दी ही मतलब आपको सम्मान देती है, आप वर्दी में नहीं है। तो वो मुझे कहने लगे ये मेरा थाना है और आप मुझे सिखाएंगे। तो इस तरह से अभद्र गाली और गंदा गंदा गाली देने लगे। मुझे ज़मीन का मामला से कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि जो होगा मैं अदालत में लड़ लूँगी, लेकिन आज मैं नामकुम उप प्रमुख हूँ। मैं अगर अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो मैं और महिलाओं की कैसे करूँगी, क्या गुहार लगाऊंगी मैं। अगर वो थाना प्रभारी मैं अकेले जाती तो वो मेरे साथ क्या करते। उनका कहने का क्या मनसा था कि वो मेरे साथ रेप कर सकते हैं, जब मैं सारी महिलाओं के साथ हूँ, मेरे पति मेरे साथ है। उस स्थिति में वो कह रहे हैं कि मेरा जो मर्जी करेगा हम करेंगे। क्यों मैडम, हम इस गुलाम देश में रहते हैं क्या? हम गुलाम हैं क्या? मेरा ज़मीन होना गुनाह है क्या? हम ज़मीन दलाल नहीं है ये गुनाह है, या मैंने थाना में पैसा नहीं दिया ये गुनाह है मेरा, या मेरा रिसीविंग मांगना गुनाह है। इसी चलते हम लोग सभी महिलाएं ने डिसाइड किया कि हम एसपी सर के पास जाएंगे, ग्रामीण एसपी के पास जाएंगे, और अगर उनको विलम्ब वहाँ से बर्खास्त नहीं किया गया तो हम लोग यहीं बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा सम्मान नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारे सम्मान की रक्षा के लिए आज हम यहाँ गुहार लगाने आए हैं और आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारा सम्मान का रक्षा के लिए ज़रूर एक बार आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद। हम लोग गए नामकुम की उप प्रमुख मैडम बीना देवी के बुलाने पर। जब वहाँ गए तो पता चला कि उप प्रमुख का ज़मीन था और उसके ज़मीन को फर्जी तरीके से ज़मीन दलाल लोग बेच दिए। तो हम लोग गए और जाने के बाद वहाँ थाना प्रभारी जी को सच्चाई बात बताई कि वास्तव में ये ज़मीन बीना देवी का है। और जब बीना देवी का है तो वो गलत तरीके से कैसे बेचा, ये सारा सच्चाई हम लोगों ने बताया। अब बताने के बाद उधर से भी आया आदेश कि आप लोग भी एक आवेदन लिख करके दे दीजिए। हम लोग भी जो फर्जी तरीके से जो केस किया गया था उसके विरुद्ध में हम लोगों ने भी लिख करके आवेदन दिया। जब आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद हम लोग बोले कि हमें रिसीविंग चाहिए। बड़ा बाबू से बात की हम लोग कि हमें रिसीविंग दे दीजिए। तो बड़ा बाबू कहने लगे कि रिसीविंग नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोले रिसीविंग दे दीजिए। क्यों नहीं मिलेगा? जब हम ब्लॉक जाते हैं किसी तरह का कुछ भी आवेदन देते हैं तो उसका रिसीविंग प्राप्त होता है, तो आप रिसीविंग क्यों नहीं दीजिएगा? तो बोला हम रिसीविंग नहीं देंगे, आपको जो करना है आप लोग यहाँ से चले जाइए, जो करना है वो नहीं बोले, आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरा जो मन करेगा मैं वो आपके ऊपर करूँगा। तो उसमें उप प्रमुख मैडम को गुस्सा आ गया। वो बोलने लगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, करिए, जो करना है सो करिए बोल करके। तो आप यहाँ से जाते हैं कि नहीं जाते हैं बोल करके गंदा गंदा गाली गलौज करने लगे। प्लस जब अन्य ग्रामीण महिलाओं को, टाटीसिलवे पंचायत का और लोगों ग्रामीण महिलाओं को जब पता चला तो वे सभी महिलाएं अपने से गाड़ी करके अनगढ़ा थाना पहुंची। जैसे अनगढ़ा थाना महिलाओं का झुंड देखा, अनगढ़ा थाना प्रभारी पूरा चिढ़ गए और बोलने लगे ये महिलाएं क्यों आई हैं, क्यों यहाँ पर भीड़ की हुई है। तो महिलाएं बताने लगी कि भाई हमारे उप प्रमुख मैडम को आप यहाँ पर
बैठा के रखे हुए हैं, क्यों बैठा के रखे हुए हैं हम लोग भी जानना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। तो आप लोग यहाँ पर जाइए, नहीं तो आप लोग के ऊपर भी मैं आरोप लगा करके अंदर कर दूंगा। इस तरह से उनके ऊपर भी भड़क गए और उन्हें भी गलत गलत तरीके से बोलने लगे। महिलाएं बोले कि ठीक है, आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो नहीं रहते हैं, चल जाते हैं, और वो लोग साइड भी होने लगे। उसके बाद वो तो और भी भड़कने लगे और प्रमुख मैडम को भी बोलने लगे, वो प्रमुख मैडम को भी बोलने लगे कि आप यहाँ से हटिए, हम आपको रिसीविंग नहीं देंगे। तो मैडम बोलने लगे क्यों नहीं दीजिएगा, हर जगह रिसीविंग मिलता है तो आप क्यों नहीं रिसीविंग दीजिएगा। इस तरह से तो फिर वो अभद्र व्यवहार करने लगे, महिलाओं के साथ भी, मेरे साथ भी। हम लोगों को बोलने लगा कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। तो हमने भी कहा आप क्या कर सकते हैं, केस ही कर सकते हैं ना, तो केस करिए। तो इस तरह से आज उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जितने भी वहाँ पर ग्रामीण जनप्रतिनिधि थे, साथ में अनगढ़ा प्रखंड के भी मुखिया लोग थे, उनके साथ भी, मैं टाटी सिलवे पंचायत की मुखिया हूँ, मेरे साथ भी, और साथ में वहाँ पर 30-40 महिलाएं थे, उन लोगों के साथ भी गलत तरीके से व्यवहार किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, गलत गाली का उपयोग किया गया। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया। हम लोगों ने बोले कि अगर आप रिसीविंग नहीं देंगे, जब तक रिसीविंग नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आज आप नहीं दीजिएगा तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, ग्रामीण एसपी के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने कहा, तब जाके वो मामला अपने से शांत हुए, और शांत होने के बाद वो अंदर गए और रिसीविंग का एक कॉपी हम लोगों को दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ पर तय किया कि आज हम एक जनप्रतिनिधि हैं, आज हमारे साथ ये अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, हमारे साथ ये गाली गलौज कर सकते हैं, तो अन्य महिलाओं के साथ ये क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आज एक उप प्रमुख मैडम है, एक जनप्रतिनिधि है, पंचायत के जो इतने सारे लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है, उनके साथ आज एक अनगढ़ा थाना प्रभारी ऐसे गलत आरोप गलत तरह का गाली दे सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, तो आम जनमानस से ये क्या कर सकते होंगे। तो हम लोगों ने हमारे साथ उनके गलत बदतमीजी, अभद्र व्यवहार के चलते आज हम लोगों ने आए यहाँ पर ग्रामीण एसपी के पास आए और ग्रामीण एसपी को एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के साथ उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। जब थाना प्रभारी जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। हालांकि बीना कुमारी ने बताया कि बाहिया मौजा स्थित खाता संख्या 67 प्लॉट संख्या 527 कुल रकबा 89 डिसमिल भूमि पर आधा अधिकार हम लोगों का भी है। पूर्वजों की भूमि खतियानी है, जिसे अपने ही गोतिया के लोग ने बेच दिया है। यह मामला LRDC के न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे रोकने पर मेरे ऊपर मारपीट और रंगदारी का मामला अनगढ़ा थाना में फर्जी रूप से किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जमीन माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं थाना प्रभारी। की उप प्रमुख हूँ और महिलाओं पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हूँ। मेरा अनगढ़ा में करीब खतियानी ज़मीन अपना 11 एकड़ है, जिसमें मेरे ही वंशज के कोई लोग एक ही प्लॉट के 89 डिसमिल ज़मीन को बेच दिया, और उस पर हमने LRDC पे भी एक केस किया हुआ है कि इसमें आप जो डीड हुआ है उसको कैंसिलेशन कीजिए। लेकिन उसके बावजूद वो लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिसको हमने अपना ज़मीन जानकर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उन लोगों ने थाना में एक रंगदारी का मेरे ऊपर झूठा केस किया कि मैं बिना मतलब उप प्रमुख मैडम वहाँ पे जाकर तोड़ फोड़ किया, उनको बंधक बनाया, 15 लाख की ये मांगा वो मांगा। तो जब मैं थाना गई तो मैंने उनसे बात किया, मेरा ज़मीन का पेपर वो लोग देखने के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्हें हम लोग सब हावी हुए तो पेपर भी देखे। उसके बाद पेपर देखने के बाद उनको समझ में आया कि ये एक्चुअल मालिक यही है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक आवेदन दे दीजिए, उस आवेदन के आधार पर हम लोग उनको बुलाएंगे। जब हमने आवेदन दिया तो कोई भी थाना में आवेदन देंगे तो रिसीविंग तो मांगेंगे ना, ये तो हमारा हक है। जब हमने रिसीविंग और हम जनप्रतिनिधि हैं, हर किसी के साथ मैं खड़ी हुई हूँ और आज तक किसी से मैं 1 रुपया नहीं ली हूँ। तो इनको भी लगा ये सब अपना भाड़ा करके मेरे लिए आई कि मैडम के साथ आज कुछ हुआ है तो हम वहाँ खड़े होंगे। और जैसे ही महिलाएं 10-15 आई, वो एकदम से फायर हो गए और बोल रहे हैं आप यहाँ से जाइए, नहीं तो हम महिलाओं पे थाना घेराव का केस करेंगे। और जब उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको रिसीविंग नहीं मिलेगा। मैंने कहा बिना रिसीविंग का हम नहीं जाएंगे। बोले अगला पार्टी को हम रिसीविंग नहीं। वहीं शिकायत के बाद ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने मामले की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही। मुझे अपना हिस्सा से ही मतलब है, बाकी का हिस्सा जहाँ जाए हमको कोई मतलब नहीं। बीना कुमारी उप प्रमुख हैं अनगढ़ा और टाटी सिलवा क्षेत्र के। इनका पैतृक जमीन है अनगढ़ा में, और पैतृक जमीन को लेकर आज किसी ने जमीन पर कब्जा करने का कोशिश किया था। उसी संदर्भ में थाना में जाके ये आवेदन की थी,
और दूसरा पक्ष इनके विरुद्ध में रंगदारी का केस करने के लिए आवेदन भी दिया था। इसमें थाना प्रभारी के द्वारा थोड़ा सा ये कहेंगे कि जैसा ये बता रही हैं अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसका जांच मैंने समेकित रूप से डीएसपी सिली को दिया है कि दोनों पक्षों की बात सुन लीजिए, स्पॉट पे चले जाइए और जो भी रिलेटेड पेपर्स है यदि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएट इसको सीओ साहब के यहाँ से दिखवा के जांच प्रतिवेदन प्राप्त करिए। और इस बीच में कोई भी पक्ष उक्त भूखंड पर नहीं जाए ताकि विवाद आपस में नहीं बढ़े। डीएसपी साहब का जो रिपोर्ट आता है वहाँ से उस आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इनकी लापरवाही है, इनका अगर अभद्र इन्होंने व्यवहार किया है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई कार्रवाई। जहां थाने में पुलिस पब्लिक जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है, वहीं थाना जनप्रतिनिधियों का सरेआम अपमानित और अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसे में क्षेत्र में विधि व्यवस्था और शांति कैसे बहाल होगी। रांची अनगढ़ा से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बस देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव। और कराया उसके बाद मेरे पे एक फौजरी केस किया कि मुझसे पैसा एग्रीमेंट किए हैं, पैसा लिए हैं, वो केस अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मामला फिर ये 14 में किया था पावर, वो रद्द हुआ। फिर 18 में जो है इन लोगों ने फिर ये डायरेक्ट नहीं सेल किया। इन लोग इतने मतलब दिमाग से क्रिमिनल टाइप के हैं कि ये खुद दूसरे से मिल के सर ये सतीश को उसके बाद में ये फिर से पावर कराए, ये मनोज महतो और विशाल हो जाए वो सतीश को पावर कराए, एग्रीमेंट कराए, इससे पैसा दे। उसके बाद ये आदमी इसमें अगर आप देखिएगा पावर से तो इसमें लेकिन जब ये सतीश को पावर कराया तो डायरेक्ट जो ये है 10वीं देवी उनसे पूरा नवासे डिस्ट्रिक्ट और ये सतीश फिर बेचे दूसरा लेडीज सेल किए, उसको पूरा नवासे डिस्ट्रिक्ट। जमीन में कोई पोजीशन नहीं, कुछ नहीं, डील पे डील